को जाना जाता है, वहीं आप आती हैं तो ऐसे ऐसे धुरंधरों को पछाड़ने का काम करती है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं किसी को पछाड़ने का काम नहीं कर रही हूँ। ये एक्चुअली हम लोग के फैमिली मेंबर्स में कोई बाबा के सपोर्ट में या फिर तेज प्रताप जी के विरोध में, मैं किसी के सपोर्ट में या विरोध में नहीं हूँ। हाँ जरूर, जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, तब तब किसी ना किसी रूप में ईश्वर का अवतार हुआ। बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका, बागेश्वर सरकार। प्रेम झील स्टूडियो है और प्रेम झील में ऐसे ऐसे लोग से मुलाकात हो जाती है। कभी कभी हम भी आते हैं तो लगता है, लेकिन एक बिहार में ट्रेंडिंग चल रहा है बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इधर म्यूजिक डायरेक्टर साहब बैठे हैं और इधर बागेश्वर की अगर देखा जाए तो समर्थक में जी जान से एकदम अपनी जान को लगा दी है, आवाज को लगा दी है। आज हमारे बीच में सुर्खियों से कल से बहुत काफी तेज वायरल हो रहे हैं। पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक श्रोतागण हैं सभी को मेरा प्रणाम है। आज जिस तरह से इसी बिहार की राजधानी पटना है, पटना में विरोध किया जाता है, वहीं आप सपोर्ट करती है। एक लेडीज होकर, एक औरत होकर, एक महिला होकर डर नहीं लग रहा है कि अरे यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज लोग कहते थे कि लालू का लाल और लालू के नाम से बिहार को जाना जाता है, वहीं आप आती हैं तो ऐसे ऐसे धुरंधरों को पछाड़ने का काम करती है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं किसी को पछाड़ने का काम नहीं कर रही हूँ। ये एक्चुअली हम लोग के फैमिली मेंबर्स में बागेश्वर बाबा के बहुत लोग दीवाने हैं। और आप भी दीवानी हैं? मैं दीवानी ये नहीं कर सकती कि मैं दीवानी हूँ। दीवानी तो कोई हो सकता है। हाँ, दीवानी कोई भी हो सकता है। मैं बस उन्हें मानती हूँ कि बाबा है और श्रद्धा है, ऐसे नहीं बाबा है, श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा है क्योंकि वो भगवान जो हमारे राम भगवान, हमारे कृष्ण भगवान, हमारे धर्म, सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में वो लगे हुए हैं, तो श्रद्धा तो होगी। जो हमारे सपोर्ट में खड़ा होगा तो उसे तो प्यार करना मतलब जरूरी नहीं कि उसे हम नफरत करें, प्यार तो करेंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारी श्रद्धा है हमारे धर्म से, क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव आपके धर्म से नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हाँ। बिल्कुल आते हैं। तो यही उनका क्यों सपोर्ट नहीं? आपके राजा हैं। नहीं, मैं किसी बिहार के से हैं और बिहार के अगर देखा जाए तो राजा हैं। तेज प्रताप जी और या फिर कोई बाबा के सपोर्ट में या फिर तेज प्रताप जी के विरोध में, मैं किसी के सपोर्ट में या विरोध में नहीं हूँ। मैं सच के सपोर्ट में हूँ, सही के सपोर्ट में हूँ। मैं किसी पार्टी, पॉलिटिक्स, नेता, मंत्री इन सबों को नहीं देख रही हूँ। सिक्का का क्या है अगर देखा जाए तो बहुत काफी तेज वायरल बिहार में ऐसे ही महिलाएं बड़ा तेज वायरल हो जाती हैं। आप एक अलग बहुत सारे लोग कहते हैं कि गंदी गंदी अश्लील चीजें लगाकर लोग वायरल होते हैं, लेकिन मैं आपको देखा एक पहली नजर मेरे आए कि नहीं, आप वाकई जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू सनातन धर्म और हिंदू की परिभाषा जिसे लोग कहते हैं परिभाषित होती है और आपसे तुलना करती है, ये कैसे मन में आ गया कि नहीं मुझे आना चाहिए? सावन जी बैठे हुए सामने जो इस गाने को लिखे हैं और म्यूजिक भी यही दिए। मैं क्षमा चाहूंगा, शायद मैं आपका परिचय नहीं करा पाया। सावन इनका नाम हो और इस गाने को लिखने वाले, म्यूजिक देने वाले यही है। और 1 घंटे के अंदर में इन्होंने गाना लिखा। फैमिली मेंबर का था कि भाई आप लोग इतना अच्छा गाना गाते हैं, रोज स्टेज परफॉर्मिंग करते हैं सरकारी मंच पे, एक बाबा पे होना चाहिए क्योंकि उनके में तो अश्लील करते हैं लोग भी है। भोजपुरी जैसा ही नाम आता है जैन में अश्लील का नाम आ जाता है। सर आप राइटर है कि नहीं? है सही। मैं सिंगर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर, वही सिंगर भी है। एज ए प्रोफेशनल ये सिंगर है। चलिए, शिखा सावन के नाम से लगभग लोग जानते हैं। शिखा जी हमें एक बता दीजिए, यही बिहार है जब भोजपुरी जहन में आता है तो लोग तुरंत कहते हैं कि ये भैया यहाँ तो अश्लील की नदियाँ बहती है, तो शिखा उस नदियों में कैसे गुलाब की अगर देखा जाए तो अमृत बन के क्यों निकल गई? ऐसा है कि अब लोग मरने चले जाए तो मैं मरने चली जाऊंगी, तो जरूरी नहीं है। मैं तो अपना काम करूंगी ना, मैं अपने सोचो स्वर्ग नरक तो वही होता मेरा है। अपना सोच होता है और मुझे लोग अगर झुकाने की कोशिश करेंगे नहीं, ये करके ही आप वो हो जाइएगा या ये कीजिए तो ये मैं विश्वास रखती हूँ कि अगर मुझे अच्छा करके लोग नहीं पसंद कर रहे तो नहीं कर रहे। मुझे हम जरूरी नहीं कि लोगों की सोच के आधार पे अगर लोग अश्लील पसंद कर रहे हैं और लोग अश्लील गा के हिट हो रहा है तो मैं भी अश्लील गाना शुरू कर दूँ, ये कहाँ का नहीं। आप भी गाती हैं अश्लील? बिल्कुल नहीं। इससे पहले गाती थी? कभी नहीं।
कौन सा ऐसा गाना पहला था जो सबसे पहले तो मैं भोजपुरी गाती नहीं हूँ एक्चुअली। तो मैं कैसे आ गया अभी हिंदी है, हाँ। मैं ये सॉन्ग भी हिंदी है और मैं बिहार सरकार के पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग, प्राइवेट शो जितने भी होते हैं, बॉलीवुड सिंगिंग, लता जी का, आशा जी का, इन सभी गीतों को गा के स्टेज पे कई बार और बिल्कुल, लगातार परफॉर्म करती आ रही हूँ। शिखा सावंत सभी जानते हैं बिहार में इंडस्ट्री में। और कुछ कुछ गाना जब टाइम मिला तो सीरियस होके नहीं कि भाई कोई, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिहार है, यहाँ लोग अश्लील सुनेंगे और वो चीज पे अगर फोकस करेंगे, अगर उसका वीडियो भी अच्छा नहीं होगा, लिरिक्स भी अच्छा नहीं होगा तो लोग उसको सुनेंगे। अगर हम बहुत अच्छा साफ सुथरा वीडियो लिरिक्स के साथ अच्छे से शूट करके, मैं देखती हूँ जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार, उन पे जो 26,000, 20,000, 15,000, और भोजपुरी का उठा लीजिए ना, एक सॉन्ग मिलियन में जाता है रातों रात। तो इसके पीछे क्या रीजन है तो सबको पता है, इंडस्ट्री के लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं वो करके नहीं करना चाहती कि ये करूंगी तो हिट, मतलब कुछ एफर्ट, मेरा एफर्ट अपना यही होता है कि मुझे जितना आता है, जो भी गाना आता है, मैं उसे अच्छे से गाऊं, निभाऊं, जितना हो सके हमसे 100% देने की कोशिश। बागेश्वर वाले बाबा पे आपका एक गाना कल से मैं देख रहा हूँ बड़ा वायरल चल रहा है, कहाँ है ये आप बागेश्वर वाले बाबा के लिए कौन सा गाना? मैं खुद भी नहीं सोची थी कि गाना वायरल हो जाएगा और लोग इतना पसंद करेंगे, और आप लोग भी इतना पसंद करेंगे, जो मतलब आप लोग पसंद किए तभी तो बुलाए। एक बार हो जाए। हाँ जरूर। जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, तब तब किसी ना किसी रूप में ईश्वर का अवतार हुआ। बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया, लेके फूल चढ़ावा, ये काम है हिंदू सम्मान का, ये काम है अपने सम्मान का, जलेगी पाप की लंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। और जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो विरोधी हो, चाहे जो भी हो, अरे नफरत कौन सा, यहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ तो सभी हिंदुस्तानी, जो भी आपस में लड़ने लड़वाने का काम कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन है, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, हमें गर्व है हम हिंदुत्ववादी हैं। आप सब भी अपने अपने धर्म पे गर्व कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने अपने इष्ट, अपने अपने देवता की पूजा कर सकते हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। सिंह का बच्चा सिंह होता, गीदड़ का बच्चा गीदड़, हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के नीडर, सनातन धर्म बचाना है भैया, बात ये सबके मन का, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। इतना सपोर्ट कर रही हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, और आपके देखा जाए तो गृह जिला कह लीजिए, गृह राज्य कह लीजिए, प्रवेश कर रहे हैं शास्त्री जी, आप कभी मिलना चाहेंगी? क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, जब वो खुद यहाँ चल के आ रहे हैं। पर्चा निकल जाएगा तब ये निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो बात की बात है। ये हम सोचते पर्चा निकाल देते हैं, कई लोगों को बड़ा लताड़ते हैं, ठठरी बांध देंगे, वही बाबा कहते हैं कि बच के रहो नहीं तो ठठरी बांध देंगे, ये कहाँ तक सच्चा ये है? सब चीजें ना तो अभी हम देखे हैं बहुत ज्यादा न्यूज, नहीं ठीक है, लेकिन उनके बारे में जिस तरह से आप इतना अवलोकन कर रही है अपने शब्दों से, तो ये तो थोड़ा सा कि यहाँ पे बस मैं सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू एक होकर के, मतलब जो लोग विरोध नहीं ठीक है, लेकिन ये तो उन्हीं के आगमन पे मन में आया कि नहीं, जैसे आपने कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन पे ही ये तो मन में आया ना। तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो आप जानती होंगी ना? बस यही जानती हूँ कि वो हमारे धर्म की प्रचार प्रसार में और नहीं जानती है कि पर्चा निकालते हैं? हाँ, पर्चा सुने हैं, आप लोगों से ही सुने, कल से लगातार इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी है, बाबा ये है, तो मैं यही कहना चाहूंगी उन सभी से, मतलब आप बाबा का प्रचार नहीं कर रही हैं? अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रही हूँ। बाबा जो भी हमारे सदियों से सनातन धर्म का बहुत सारे बाबा ने प्रचार किया है, तो उन सभी के पक्ष में मैं हूँ। नहीं तो तेज प्रताप यादव भी तो कह रहे हैं ना, सोचने की अगर देखा जाए तो तर्क है यहाँ पे, वो भी तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम कराते हैं तो उनके कथा से किसी को प्रॉब्लम नहीं। वो तो बात की बात है, बात की बात है, जब वो आए ही नहीं है, आए नहीं, और पहले ही हम डिसाइड कर ले फ्यूचर की बात। हम जैसे आप अभी पर्चा की बात, अभी वो पर्चा की बात सच्चाई है, वो तो जैसे आप मेरे बारे में, हजारों वीडियो दे, आप जैसे मेरे बारे में, जैसे आपने कहा कि
मैं इसलिए आपको कह दिया कि आप उनका मतलब इस तरह से गाना गाई हैं, कहीं ना कहीं उनको जांची होंगी, उनको पर्दा जो लिखा होगा उनके बारे में भली भांति जानता होगा, तभी तो ये लिखा है ना। नहीं, पर्सनली कोई किसी को नहीं, क्योंकि वहाँ आश्रम में हम रह नहीं रहे कुछ दिन बिताए नहीं है हम उनके साथ, उनके प्रवचन में साथ साथ कहीं घूमे नहीं है, तो उन्हें हम पर्सनली कैसे जानेंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जिस तरह से बात करते हैं, क्या लगता है शिखा जी आप? हिंदू राष्ट्र, ये हिंदुस्तान तो है ही, हिंदू राष्ट्र घोषित किसी के करने ना करने से ये हिंदुस्तान है, और यहाँ सभी धर्म के लोगों आखिर को क्यों इस बात को लेकर हमेशा देखा जाता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हिंदू राष्ट्र? आखिर आप बताइए। ये एक्चुअली मैं ये सब चीज सुनी नहीं हूँ, और ये हिंदुस्तान है, भारत देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, सभी, मैं बचपन से सुनती आई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लोग हमेशा ये सबको भारत आजाद हुआ तब से चीजें आ रही, लेकिन आज क्यों लोग उतावले हो गए हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करके तो बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो श्लोक हुआ करते क्या मिट जाएंगे क्या भारत? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो लोग का ये घर है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कहीं और चले जाएंगे और इस घर को छोड़ के किसी और मतलब घर में बस जाएंगे। तो जो जहाँ है वो वहाँ रह के काम कर रहे हैं, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे आपस में अपने अपने फायदे के लिए आपस में लड़वाने का, इस तरह से विरोध क्रिएट करके मतलब अपनी अपनी रोटी सेकने का काम कोई ना करे तो बेहतर है। और सभी धर्म को अधिकार ही चिल्लाते हैं, कहते हैं कि जब तक मेरे रगों में एक एक कतरा रहेगा तो हिंदू राष्ट्र घोषित। सनातन धर्म के लिए उनकी ये आस्था है, आस्था ठीक है, हिंदू राष्ट्र आस्था है, हर धर्म के लोग ये कर सकते हैं। वो समय बताएगा, वो समय बताएगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात तो हम भी नहीं बता सकते ना, क्योंकि बाबा की जगह तो हम बैठे नहीं है कि बाबा के मन की बात को हम पढ़ के डर नहीं लग रहा है कि मेरा भी पर्चा ना निकल जाए? निकल जाएगा। देखिए, डर उसे होता है ना, जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका, डरना उसे चाहिए जब आप सच के लिए लड़ रहे हो, और जब आप सच बोलना जानते हो, और आपका हर सच्चाई आप लोगों से रूबरू होकर एकदम क्लियर कट बात करना जानते हो, तो आपको डरने का तो कहीं से कोई जरूरत ही नहीं है, और मुझे किसी बात से डर नहीं है। कल आ रहे हैं, लास्ट सवाल होगा, कल आ रहे हैं, शिखा आगे क्या करेंगे? आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी वहां तक जाओ, और वहाँ एक्चुअली बहुत लोगों का है भी चाहत है कि वहाँ मैं स्टेज पे, बहुत कुछ लोग हैं जो वहाँ पे सुनने में आया, अभी तक इनविटेशन कुछ लोगों से मिला है। आपको कुछ मिला कि नहीं जाने का मतलब? अगर हाँ, मिला हुआ है कि वहाँ भी परफॉर्म करना है आप लोगों को, तो मे बी वहाँ हम लोग जा सकते हैं, और कोशिश हमारी रहेगी कि हम जाए। ऐसा नहीं कि मुझसे डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए, हम वहाँ जाएंगे भी, कोशिश हमारी और इच्छा भी है। गाना तो दूर की बात है, नहीं भी तो कम से कम देखने जरूर जाएंगे। हाँ, चलिए थी शिखा जी जो का आ रहे हैं, धीरेन्द्र के शास्त्री जी बिहार में, उसको लेकर एक गाना गाई थी, बड़ा वायरल। मन की जो तीव्रता है, अपने तीव्रता के उस मन को आपके सामने रखी हैं, और आप लोग को कैसा अनुभव हो रहा है इनके सवाल से, इनके जवाब से आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।